25 नवंबर है और आज ही के दिन बाबा साहब ने संविधान सभा के समक्ष एक लंबा व्याख्यान दिया था 25 नवंबर 1949। और संजोग देखिए कि आज ही के दिन अयोध्या में और बनारस में और सुना है यहाँ भी कुछ धर्म संसद चल रहा है। तो क्या ये महज संजोग है? कई दिनों से लोगों का जमावड़ा अयोध्या में बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहा है। क्या यह महज संजोग है? चूंकि ये विद्वत सभा है, पढ़े लिखों की सभा है और बाबा साहब और महात्मा फूले की इस क्रांतिकारी धरती पे बोल रहे हैं, तो ये मान के मैं चलता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि ये महज संजोग नहीं है। 6 दिसंबर आने वाला है। 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। ठीक आज से तकरीबन 26 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को जो जमावड़ा आज लग रहा है यहाँ पर अयोध्या में, वही जमावड़ा कई दिनों से कार सेवा के नाम पर अयोध्या में लगा था। और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था। आपके महाराष्ट्र के कई नेता, कल मैं देख रहा था टीवी पे, पता नहीं किस बात का वो गर्व महसूस करते हैं कि जब बाबर जिंदा था और अकबर जिंदा था तो उनसे तो दान दक्षिणा चंदा लेकर इनके मठ मंदिर जीवित रहे, और इनके गाल जो आज लाल दिख रहे हैं वो लाल ऐसे नहीं हुए। तो उस समय आवाज नहीं निकली और आज पता नहीं उलूल जुलूल क्या बक रहे हैं। तो 6 दिसंबर चुना गया था तोड़ने के लिए, क्योंकि वो दिन आपके लिए महत्वपूर्ण दिन है। उसी तरीके से 26 नवंबर, चूंकि देश भर में पिछले कुछ वर्षों में, ज़्यादा नहीं, पिछले 4-5 वर्षों में हमने देखा है कि बहुत धूमधाम से एकदम पूरा संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तो ये जानबूझकर ये चुना गया यह दिन, इसलिए ये अनायास नहीं है, इसके बीच एक रिश्ता है। इस बात को समझने की जरूरत है। हम इस मोड़ पे 2018 21वीं सदी के दूसरे दशक में हम त्रासदी के मोड़ पे खड़े हैं। त्रासदी के मोड़ पे खड़े हैं। और त्रासदी क्या है? त्रासदी यह है कि संविधान को न मानने वाले संसद में हैं, संविधान को न मानने वाले धर्म संसद चला रहे हैं। और मैं ये मंत्र दिल से नहीं कह रहा हूं, मैं बाबा साहब के हवाले से ही कह रहा हूं कि जो संविधान को नहीं मानने वाले हैं, संविधान विरोधी भाषण देकर, वक्तव्य देकर संसद में और देश के तमाम सूबे में और देश चला रहे हैं, और नहीं मानने वाले धर्म संसद कर रहे हैं, और संविधान जलाने वाले खुली सड़क पे घूम रहे हैं, और हम यहां संविधान दिवस मना रहे हैं। यही त्रासदी है इस युग का, इस देश का, यही त्रासदी है। डॉक्टर अंबेडकर एक बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल, मल्टीलिंगुअल स्कॉलर थे। अगर वो भारत में नहीं, अमेरिका या किसी और देश में पैदा हुए होते तो शायद उनको विश्व रत्न, विश्व गुरु, तमाम उपाधियां मिल गई होती, लेकिन उनको भारत रत्न देने में भी 4 दशक लगा। तो जब जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया, उनको अगर भारत रत्न देने में 4 दशक से ज्यादा लग गए, तो आपको यह समझना चाहिए कि क्या संविधान लागू है देश में? यह पहला सवाल है। जो पहले मैंने बात कही, डॉक्टर अंबेडकर इस बात को बखूबी जानते थे। मल्टी डायमेंशनल इतिहासकार, साहित्यकार, वकील, प्रोफेसर, पत्रकार, प्रिंसिपल और शास्त्री, समाजशास्त्री,
जो मर्जी आप कह लीजिए, दो दो पीएचडी, एक वकील भी थे। इसलिए कानून बनाने के बारे में उनको कोई भ्रम नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था उनको। भारत जब आजाद हुआ तो कानून मंत्री के तौर पे उन्होंने महिला कोड बिल पे, उन्होंने हिंदू कोड बिल पे, उस मसौदे पे अथक लगातार काम किया। क्यों काम किया? इसलिए काम किया कि वो जानते थे कि जाति प्रथा का पोषण महिलाओं को नियंत्रित करके होता है। कि सबसे ज्यादा टीवी पे हमारी माताएं बहनें भगवती पुराण, देवी पुराण सबसे ज्यादा वही देखती है कि महिलाओं को नियंत्रित कीजिए। उनके माथे में अगर पैट्रियार्की घुसा दें, पितृसत्ता, तो शारीरिक जैविक रूप से तो महिला रहेंगी, लेकिन सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से वो एक पुरुष की तरह काम करेंगे, वो जाति प्रथा को बनाकर रखेंगी। इसलिए कि उनकी सबसे, डॉक्टर अंबेडकर की सबसे जो प्रमुख चिंता थी वो ये थी कि हिंदू निजी कानून को महिलाओं के लिए कैसे समानता पूर्वक लाया जाए, बनाया जाए, इक्वालिटी कैसे लाया जाए महिलाओं के लिए। तो बिल के प्रस्ताव में जो कुछ उन्होंने डाला था, उन्होंने तलाक को स्वीकृति दी, डिवोर्स, विधवाओं और बेटियों के अधिकार का विस्तार किया, और तमाम इस तरह के आप डिटेल्स आप देख सकते हैं क्या क्या, उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन संविधान सभा इसको 4 वर्षों तक लगातार टालती रही और फिर इसे खत्म ही कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे इस भारत के, उन्होंने धमकी दी कि अगर ये लागू हो गया इसको रोकना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण बात था, जिन साधुओं के बारे में मैंने धर्म संसद की चर्चा की है, उन साधुओं ने, पूंजीपतियों ने, जमींदारों ने विरोध तो किया ही किया। पिछले सत्र में साहब कह रहे थे अध्यक्षीय व्याख्यान में कि साधु का काम तो मोक्ष की बात करना, परलोक की बात करना है, दार्शनिक बात करना है। लेकिन आज धर्म संसद लग रहा है, लेकिन आज ही नहीं हो रहा है, इसकी जेनेसिस कहीं और देखिए। जब महिलाओं के लिए जब समान अधिकार की बात की तो सबसे पहले संसद घेरने वाले कौन थे? वो साधु थे। इसीलिए मैंने कहा कि संविधान को न मानने वाले आज धर्म संसद करने, साधुओं ने इसके खिलाफ, डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ संसद का घेराव किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा देते वक्त जो बातें कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो बात वो कह रहे थे कि वर्ग और वर्ग के बीच असमानता करना, गैर बराबरी करना, लिंग और लिंग के बीच असमानता करना, भेदभाव करना हिंदू समाज की आत्मा है। बोलते थे कि हिंदू समाज क्या है? वो काल कोठरी है, न उधर एंट्री है न एग्जिट है। जिस खाने में पैदा हुए, जहां पे अटके वहीं पे रहोगे, उसमें कोई मोबिलिटी नहीं है, उसी में खत्म हो जाओगे। जाति है कि जाति नहीं, ये जन्मना है और वर्ग करना है। आप वर्ग बदल सकते हैं लेकिन जाति नहीं बदल सकते हैं। गर्भ धारण से लेकर और आपकी मृत्यु तक आपकी जातीय पहचान बनी रहती है। इसलिए जाति है कि जाति नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये हिंदू धर्म, असमानता जो है हिंदू धर्म की आत्मा, हिंदू समाज की आत्मा है। दूसरी ओर आर्थिक समस्याओं के प्रस्ताव पास किया जाना लगातार, गरीबी दूर कर देंगे, गरीबी मिटा देंगे। आपके मूल में असमानता है, आप नाटक कर रहे हो गरीबी मिटाने का। ये किया जाना यह एक तरह का ढोंग, पाखंड और भद्दा मजाक है। यह उसी तरीके से है जैसे कचरे के ढेर पर आप महल बना रहे हो। इसीलिए 70 साल आज़ादी के हो गए और ख़ास तौर से
पिछले 4 साल में हमने तो मनुस्मृति का ट्रेलर देखा है, ट्रेलर। अभी फुल फिल्म बाकी है। अभी 19 में अगर नहीं सचेत हुए तो पूरा पेशवाई हुकूमत और फुल फ्लेजेड 70 mm फिल्म आना बाकी है। तो 70 साल में विशेष रूप से, अरे पहले थोड़ा सा लाज शर्म भी होता था, थोड़ा सा लोग प्रोटेस्ट किया, दबाव डाला, थोड़ा बात मानते थे, संसद में बहस होती थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, तमाम डिबेट्स होते थे। आज तो पता नहीं सीईओ है देश में, सीईओ, मंत्री से भी नहीं पूछा जाता है। कोई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का सुना है आपने नाम? सुना ही नहीं, कुछ नहीं होता है। साहेब, 2 साहेब और मुंबई के कुछ हमारे उनके खास साथी जो उनके हवाई जहाज में उड़ के फुड़ से अभी गए हैं अयोध्या में राम जन्मभूमि बनवाने, उधर राम जी का मंदिर रामलला बनवाने गए। अडानी अंबानी का हवाई जहाज में ऐसे उड़ते हैं मुंबई से सीधा। पुष्पक विमान नहीं मिल रहा उनको राम जी का, पुष्पक विमान में जाना चाहिए था। तो ये आप समझिए कि संविधान इस देश में वाकई डॉक्टर अंबेडकर बहुत असंतोष रूप में उनका देहांत हुआ, उनका देहावसान हुआ। वो खुश नहीं थे, वो सुखी नहीं थे, वो बहुत परेशान थे। उसकी परेशानी का सबब, उसका एग्जाम्पल उनके इन व्याख्यानों में मिलता है। तो परसाई जी ने, चूंकि अयोध्या बहुत अभी माहौल गर्म है, रामलला बांध लेके खड़े हो गए हैं, तो परसाई जी एक किताब में से थोड़ा सा व्यंग पढ़ता हूँ, शायद आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सोचा मैं किताब लेता चलूँ और आपसे कुछ साझा करूँ। और प्रसंग यह है, जो पूरा संदर्भ है उनका, वह है जब लक्ष्मण घायल पड़े थे युद्ध के मैदान में। तो जरा पढ़ ही लेता हूँ, थोड़ा सा चाव लेके मजे लेके सुनिएगा, चूंकि ये व्यंग है तो व्यंग को आनंद में ही लेना चाहिए, ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कि लक्ष्मण मेघनाद की शक्ति से घायल पड़े थे, हनुमान उनकी प्राण रक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश से संजीवनी दवा लेकर लौट रहे थे कि अयोध्या में वो पकड़ लिए गए। हनुमान जी गिरफ्तार हो गए अयोध्या में। पकड़ने वाले नाकेदार को पीट कर हनुमान जी ने लेटा दिया। जिसने पकड़ा था उनको हनुमान जी ने कूटा खूब। उधर राजधानी में हल्ला हो गया अयोध्या में कि बड़ा बलशाली स्मगलर आया हुआ है, पूरा फोर्स भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है हनुमान जी का। सो आखिर पूरा अयोध्या में हाहाकार कि बड़ा स्मगलर आया है, फोर्स भी नहीं मुकाबला कर रहा है। तो आखिर भरत और शत्रुघ्न जी आए। जब सामने पड़े भरत और शत्रुघ्न, तो अपने आराध्य रामचंद्र जी के भाइयों को देखकर हनुमान जी थोड़ा संकुचित हो गए, थोड़ा दब गए कि हमारे आराध्य के भाई आए हैं। शत्रुघ्न ने कहा हनुमान से कि इस स्मगलरों के मारे हमारी नाक में दम है। भैया आप तो सन्यास लेकर बैठ गए हैं, मुझे भुगतना पड़ रहा है। भरत ने हनुमान से पूछा, कहां से आ रहे हो? हनुमान ने कहा, हिमाचल प्रदेश से। शत्रुघ्न ने कहा, अच्छा दवाइयों की स्मगलिंग चल रही है, निकालो कहां है? तो हनुमान ने संजीवनी निकाल कर रख दी और कहा, मुझे आपके बड़े भाई रामचंद्र ने इस दवा को लेने के लिए भेजा था। शत्रुघ्न भरत की तरफ देखकर बोले, बड़े भैया ये क्या करने लगे? रामचंद्र जी कि बड़े भैया ये क्या करने लगे? स्मगलिंग में लग गए हैं? पैसे की तंगी थी तो हमसे मांग लेते। स्मगल के धंधे में क्यों फंसते हैं? बड़ी बदनामी होती है। भरत ने हनुमान से पूछा, यह दवा कहां ले जा रहे थे? कहां बेचोगे इसे? हनुमान ने कहा, लंका ले जा रहा था। भरत ने कहा, अच्छा उधर उत्तर भारत से इस स्मगल किया हुआ माल बिकता है?
कौन खरीदते हैं इसे? रावण के लोग। हनुमान ने कहा, यह दवा तो मैं राम के लिए ही ले जा रहा था। बात यह है कि आपके बड़े भाई लक्ष्मण घायल पड़े हैं, वे मरणासन हैं, इस दवा के बिना वे बच नहीं सकते। भरत और शत्रुघ्न ने एक दूसरे की तरफ देखा। तब तक रजिस्टर में जो थानेदार था, तब ने रजिस्टर में स्मगलिंग का मामला एफआईआर दर्ज हो चुका था हनुमान के खिलाफ। भरत ने कहा, स्मगलिंग यूं अनैतिक है, इमोरल है, ठीक बात नहीं है, स्मगलिंग करना बुरी बात है, पर स्मगल किए हुए सामान से अपना या अपने भाई भतीजों का फायदा होता हो तो यह काम नैतिक हो जाता है। जाओ हनुमान, ले जाओ दवा। मुंशी से कहा, रजिस्टर का यह पन्ना फाड़ दो। तो एफआईआर के पन्ने फट गए, हनुमान जी दवा लेकर चले गए। तो राम नाम के आसपास और उस मंदिर के कहानी के आसपास ऐसे बहुत कहानियां इसमें व्यंग हैं। राम के नाम लेके वहां जाकर देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास बड़े भव्य आलीशान ऑफिस बन गए। जो 92 में जो लोग जिनके हाथ पांव कटे टूटे, वो कई मैं बता सकता हूं, जो गरीबी बदहाली में मर गए या भीख मांग रहे हैं, रामलला टेंट में ही निवास कर रहे हैं और राम के नाम पर राजनीति करने वाले देश दुनिया की सैर कर रहे हैं। ये है संविधान के यहां पे जो चुनौतियां हैं, यहां पे है। कह रहे हैं कि आरक्षण तो जब तक है तब तक रहेगा, जाति है तब तक रहेगा। आप भी कह रहे हैं आरक्षण बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। पहले ये तो बताओ आरक्षण है कहां, ये तो बता दो भैया। अगर खाली उसी सुर में आप चिल्ला रहे हैं कि आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, तो आपने अपने सांस्कृतिक और जो राजनीतिक शत्रु हैं उसी के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आरक्षण लागू रहेगा। ले भैया किधर? तो किताब तुम्हारा, पन्ना हमारा। जब सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी तो आरक्षण किधर? रेल ट्रेन सब बिक गया, विश्वविद्यालय बिक गए, स्कूल बिक गए, सब बिक गए, सब बर्बाद हो गए, सब उसको जानबूझ के उसको खत्म किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। हवाई जहाज, रेल। एक बात बताइए भैया, तो सरकार का काम क्या है? पुलिस, थानेदारी, अब माल खाली इकट्ठा करना, पैसा लेना, यह काम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके लिए कहां जाएंगे? अडानी अंबानी के घर पे जाएंगे। तो ये समझिए कि आरक्षण है ही नहीं, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अगर आरक्षण की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और इसको आप संविधान से जोड़ रहे हैं तो आप हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं। इसलिए आपको डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को 21वीं सदी के संदर्भ में, 2018 के संदर्भ में रख के समझना पड़ेगा और संविधान की प्रस्तावना को बहुत व्यापकता में समझना पड़ेगा, तभी आप बात को समझ पाएंगे। नहीं तो आरक्षण नहीं है, ये वस्तु स्थिति है, खत्म हो गया है। आपकी आपकी वजूद की लड़ाई है। एक तरफ क्या है, आरक्षण खत्म हो रहा है, प्रतिनिधित्व खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ ऊनापुर भी हो रहे हैं, सहारनपुर भी हो रहे हैं, दलित महिलाओं का रेप हो रहे हैं। प्रधान जी कह रहे हैं कि मुझे मार लेना, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, बाबा साहब को पूजो, पढ़ो नहीं, बड़ा भवन बनाएंगे, पूजा करेंगे, ईश्वर मानेंगे। तो जैसे ही आप पूजा करेंगे और संविधान को धर्म ग्रंथ मान लेंगे और डॉक्टर अंबेडकर को ईश्वर मान लेंगे, तो आप उन्हीं का काम कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर खुद ही बात बोले थे। तो ये पूरा संघर्ष जो है, ये वजूद का संघर्ष है नंबर 1। यह कारण नहीं है कि एक साथ सुनियोजित दलितों पे, मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं और एक साथ सारा निजीकरण भी हो रहा है। यह कारण नहीं है, दोनों में एक रिश्ता है। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, विश्वविद्यालय में सारी नौकरियां खत्म हो गई, कहीं अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालय से इनको वैचारिक चुनौती मिल रही है।
डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को उसी भाषण में कहा था कि किसी भी देश का संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता है। एक संविधान, अच्छा संविधान बुरा हो सकता है अगर लागू करने वाले की नीयत बुरी है, और एक संविधान, बुरा संविधान भी अच्छा हो सकता है अगर लागू करने वाले की नीयत सही है। तो जिनके हाथ में इस संविधान लागू करने की जिम्मेदारी थी, क्या उन्होंने ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को पूरा किया, यह सवाल बनता है। मैं इतिहास का छात्र हूं और इतिहास हमारा सवाल से शुरू होता है, और डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ के मैंने यही समझा है कि भक्ति नहीं करना है, विभूति पूजा जो है, साहब कह रहे थे कहाँ गए सर, कि विभूति पूजा धर्म में तो मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में अंततः तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इसलिए व्यक्ति की इज्जत तो जरूर करें, बड़े से बड़े व्यक्ति की इज्जत, लेकिन भक्ति नहीं करें, क्योंकि भक्ति सबसे जो खराब काम करता है, आपको सवाल करने से मना कर देता है। तो इसीलिए अभी देखेंगे पिछले 4-5 साल में अचानक वैसे लोग भी भक्ति या ढोलक बजा रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे जय भीम कर रहे हैं, अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, जो कि डॉक्टर अंबेडकर के, बाबा साहब के विचारों के घोर शत्रु हैं। अगर उनका वश चले तो अंबेडकर के विचारों को दफन कर दे, वो क्यों मना रहे हैं? आपके यहां भी आएंगे, बोलेंगे लो लड्डू लो, माला लो, चंदा लो, खूब ढोल बजाओ, अब भक्ति करो। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर को, बाबा साहब को पढ़ो नहीं, पूजो, दिन रात पूजो। यही इसीलिए कार्ल मार्क्स ने भी कहा था ना कि भक्ति धर्म अफीम है। तो भक्ति से बचना है। बाबा साहब को जब आप इंसान मानेंगे तो आपको हर समय टॉर्च की तरह रास्ता दिखाएंगे। वो बोलेंगे, वो खुद भी बोलेंगे कि मेरे से यहां गलती हुई, देखो इसको ठीक करो, वो रास्ता दिखाएंगे। और जैसे ही ईश्वर मानेंगे क्या करेंगे? उसको तो बैठे हुए उधर बाबा बैठे हुए हैं, अयोध्या वाले बाबा, बोलेंगे वो विष्णु का अवतार थे, वो तो बैठे हुए इस काम के लिए। इसलिए इस बात को हमको समझना है। डेमोक्रेसी में नंबर इज इंपॉर्टेंट। बाबा साहब ने आरक्षण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपको अधिकार दिया था। वो अधिकार क्या था? क्या था अधिकार? वो जो मैं भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना मानता हूं कि भारत में तो संविधान ही एक ऐसा दस्तावेज है कि जो प्रजा को नागरिक बनाता है। प्रजा जब कहते हैं तो मतलब गुलाम, राजा, सामंत, जब मर्जी गला काट लो, गले में जो है मटका टांग दो, कमर में झाड़ू बांध दो, ये है प्रजा। जब नागरिक कहते हैं तो नागरिक के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में समानता। तो अब हम सब समान हैं कम से कम। अब कोई ऐसे जान नहीं मार सकता है। चोरी छुपके मार दे तो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं मार सकता है। तो बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा अधिकार दिया था वो था वोट देने का अधिकार। वो आरक्षण से भी ज्यादा बड़ा अधिकार था। वो क्यों था? कि टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला का भी एक वोट और हमारे गांव का चचा का भी एक वोट। क्या था उसका पर्पस? ये था कि अब राजा जो है रानी के पेट से नहीं, बैलेट बॉक्स से निकलेगा। बैलेट बॉक्स से आपके वोट से राजा बनेगा। तो क्या हुआ? जब आप वोट देने लगे तो हेराफेरी हो गई वोट की। मशीन आ गया, मशीन, कंप्यूटर। नहीं तो आदमी के दिमाग में ही जब चोर हो जाए तो कंप्यूटर भी तो चोरी करेगा। कंप्यूटर को आदमी चलाता है कि आदमी कंप्यूटर को चलाता है, ये समझना पड़ेगा। तो अभी आपके वोट की भी डकैती, लोकशाही की सबसे बड़ी अधिकार की भी डकैती हो रही है। इस बात को हमें समझना है। तो साथियों, अपने वोट के ताकत को पहचानिए और जात के नाम पर नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने 6000 से ज्यादा जातियों को जमात में बदला था। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी। और सुना है हमारे नेता आजकल जात के नाम पर वोट मांगते हैं। कहते हैं कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, मैं अंबेडकरवादी हूं। कि जात की बात नहीं की थी डॉक्टर अंबेडकर ने। एक जात में पैदा होना
धर्म में पैदा होना उनके वश में नहीं था। इस देश में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, उसमें से जाति भी एक पहचान है। डॉक्टर साहब ने, बाबा साहब ने जमात की बात की थी, इसलिए इलेक्शन आए तो जात नहीं जमात की बात करना है, एजेंडे और मुद्दे की बात करना है। और नेता को पकड़ो, बोलो सेवक इधर आओ, अब प्रधान सेवक को भी बुलाओ, इधर क्या हो रहा है, ये आपको वोट को समझना है। क्योंकि इसी के द्वारा, आप संख्या के द्वारा आप संविधान को बचा सकते हैं। संविधान में जानते हैं क्या किया है, आप बात समझिए। संविधान में दिया गया है, दलित भाइयों, दलित आदिवासियों, ये पकड़ो किताब संविधान, संविधान दिवस मनाओ, खूब पार्टी करो, खूब जलसे करो, खूब भाषण करो, लेकिन संविधान के अंदर के सारे पन्ने उन्होंने फाड़ दिए हैं, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे फाड़े हैं। इसलिए उसको ठीक करना, वो ठीक करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। साथियों, ठीक कैसे होगा? शिक्षा पे हम लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, लेकिन क्या शिक्षा के हमने मायने समझे? शिक्षा को हमने करियर से सिर्फ जोड़ा है। जब हमारे शिक्षित डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बात तो सही था, लेकिन आप चेक करिए पहले सिलेबस कि जो आप पिला रहे हैं, जो सरकारें पिला रही हैं आज तक शिक्षा के नाम पर, वो शेरनी का दूध है कि मेमने का दूध है, जरा चेक कर लेना एक बार, उसमें मिलावट है। सिलेबस चेक करिए कि सरकारें जानबूझ के ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाती है। इसलिए आज तक डॉक्टर अंबेडकर, फूले, महात्मा फूले, ये तमाम लोगों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिलेबस में नहीं डाला गया, उनको नहीं पढ़ाया जाता है। ये बात समझना है। तो कैसे बचेगा संविधान, कैसे होगा आंदोलन? तो हम लोग तो अपना बच्चा लोग को जो है क्या बना है, मैनेजमेंट गुरु कराना है, अभी मैनेजमेंट पढ़ाना है, आंदोलन तो दूसरे का बेटा करेगा। तो हम में से सब कहता है आपको कैसे गुमराह कर दिया है, सारा मिडिल क्लास को, हमारे लोगों को गुमराह कर दिया है। बोला राजनीति बहुत गंदी है, तुम मत करो, पॉलिटिक्स है डर्टी गेम, डोंट डू दैट, हमारे लिए छोड़ दो, हम करेंगे, हमारा बेटा करेगा, हमारी बेटी करेगी, हमारी बीवी करेगी, वो करेगी, तुम लोग मत करो, तुम लोग, गंदा है राजनीति। एक सवाल आपने क्यों नहीं पूछा कि जब मेरा बेटा बेटी नहीं करेगा, गंदा काम है, तो अपना बेटा बेटी से क्यों कराते हो भाई गंदा काम? तू भी छोड़ो, तू भी छोड़ो। तो नहीं, आपको बड़गलाया जा रहा है कि अपना बेटा बेटी को साहब बनाओ, बीडीओ साहब, कलेक्टर साहब, इंजीनियर साहब, नौकरी करेगा 60 साल। तो हमारे पढ़े लिखे जमात के लोग तो जो है 60 साल 65 साल रिटायर होंगे, तब तक कुछ बोलेंगे नहीं कि साहब सस्पेंड हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगा, मलाईदार पोस्टिंग, तो क्या पोस्टिंग, तो क्या, मतलब तमाम तरह की बातें होती हैं। तो बेचारा उसकी मजबूरी है, वो नहीं कर सकता, सर्विस कंडीशन है, तमाम चीजों में फंसा रहता है, बॉस मंत्री का डर। तो आपके नेता कौन बनेगा? कौन बनेगा आपका नेता? जब पढ़े लिखे साहब बन जाएंगे तो नेता वही ढेला फोड़ने वाला नेता जो जाके जी हजूर मालिक, जी हजूर मालिक करेगा, वही आपका नेता बनेगा। अगर वो आपका नेता जाएगा संसद में और विधानसभाओं में, तो संविधान कैसे बचेगा? आपको घर घर से डॉक्टर अंबेडकर, घर घर से महात्मा फूले, घर घर से काशी राम, घर घर से पैदा करना होगा, तब जाके इस देश में जमहूरियत बचेगी, लोकशाही बचेगा, आपके अधिकार बचेंगे, संविधान बचेंगे। इसमें जो माइनॉरिटीज पे हमले हो रहे हैं वो रुकेंगे, आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं वो रुकेंगे। इसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे।